नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। पहले वह केवल एक दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले थे, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। अब पीएम 2 दिन तक बिहार में रहे हैं। इसकी जानकारी बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 29 मई को पीएम पटना एयरपोर्ट के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। रात्रि विश्राम पटना में करेंगे। इसके बाद 30 मई को बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी बोले, मानवता के लिए खतरा बन गया है पाकिस्तान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान मानवता के लिए खतरा बन गया है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार दे रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी कई बार पाकिस्तान को निशाने पर ले चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया डमी विमान का इस्तेमाल। एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सेना से जुड़े उच्च रक्षा सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने चीन द्वारा निर्मित पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को उलझाने और निष्क्रिय करने के लिए लड़ाकू जेट की तरह दिखने वाले डमी विमानों का इस्तेमाल किया था। 7 मई को आतंकी ठिकानों को जब निशाना बनाया गया तो पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार करने की कोशिश की। भारतीय सेना ने इसका जवाब पूरी सूझबूझ और चालाकी के साथ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को देश के 24 राज्यों में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया था। इसका असर राजधानी दिल्ली में नजर आया, जहां शनिवार दोपहर कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके कारण अशोकनगर मेट्रो स्टेशन का शेड उखड़ गया। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 3 बजे तक शहर में लगभग 1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर के महारानी बाग, मयूर विहार, गाजियाबाद और नोएडा में बारिश के कारण गर्मी से राहत मिली। इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए। जम्मू कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीट वेव का भी अलर्ट है। बिहार, ओडिशा में भी उमस रह सकती है। राजस्थान में भी तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 और ऐसी ही गर्मी रहेगी। जोधपुर, बीकानेर संभाग में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन आंधी बारिश के साथ हीट वेव का अलर्ट है। आज 39 शहरों में आंधी बारिश की चेतावनी है। शुक्रवार को ग्वालियर, खजुराहो और नौगांव में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के सोपोर, बारामुल्ला, हंदवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर समेत कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई आतंक से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार देर रात एजेंसी को संदिग्ध आतंकी मूवमेंट की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। वहीं सांबा जिले के एक गांव में टेरर एक्टिविटी दिखने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया है। तीसरे देश के जरिए भारत में माल भेजने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान। भारत सरकार ने पाकिस्तान से सीधे या किसी तीसरे देश के जरिए आने वाले सभी सामानों के आयात और ट्रांसशिपमेंट पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान चालबाजी दिखाते हुए किसी देश के जरिए भारत में सामान भेजने की कोशिश कर सकता है। इसी को देखते हुए पाकिस्तान से जुड़े माल पर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली राजस्व खुफिया निदेशालय ने उन सामानों को रोकना शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान से निकलकर संयुक्त अरब अमीरात जैसे तीसरे देशों के जरिए भारत पहुंच रहे हैं। सरकार ने तुर्की की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी कैंसिल की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बायकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के आदेश के मुताबिक यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। हालांकि फैसले के खिलाफ सेलेबी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेबी ग्रुप का हिस्सा है। यह मुंबई, दिल्ली, कोच्चि, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ की देशवासियों से अपील सोच समझकर ही किसी देश से व्यापार या पर्यटन करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि भारतीय लोग ऐसे देशों की अर्थव्यवस्था को मदद नहीं दे सकते जो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे देशों से सामान खरीदने या वहां घूमने से बचना चाहिए जो भारत विरोधी रुख अपनाते हैं। उनका यह बयान उस समय आया है जब तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ व्यापार और पर्यटन का बहिष्कार चल रहा है। इन दोनों देशों ने हाल ही में पाकिस्तान का साथ दिया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। झारखंड से निकाले जाएंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या। झारखंड में रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को चुन चुनकर निकाला जाएगा। जल्द ही इसकी कवायद प्रदेश में शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स सभी जिलों में बनाया जाएगा। यही स्पेशल टास्क फोर्स बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को चिन्हित करने का काम करेगी। इस बाबत केंद्र की ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया है। 2 मई को लिखे गए पत्र में पूरा प्रोसीजर बताया गया है। ओडिशा में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। ओडिशा के अलग अलग जिलों में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 महिलाएं शामिल हैं। राज्य में तेज बारिश और आंधी तूफान के बीच यह हादसे हुए। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कोरापुट जिले के पारेडीगुड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये लोग खेत में काम कर रहे थे और बारिश के कारण एक अस्थायी झोपड़ी में छिपे थे, तभी झोपड़ी पर बिजली गिर गई। झारखंड में विदेश में बनी शराब सस्ती मिलेगी। झारखंड में अब विदेशों में बनी शराब सस्ती मिलेगी, जबकि राज्य में बनी और यहां बिकने वाली पॉपुलर ब्रांड की शराब महंगी हो जाएगी। नई उत्पाद नीति में शराब पर लगने वाली वैट में कटौती की गई है। इसी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके अतिरिक्त नई शराब नीति दुकानों से न केवल शराब खरीदने की सुविधा दे रहा है, बल्कि अब दुकानों में ही बैठकर पीने की भी व्यवस्था रहेगी। ऐसा उन दुकानों में होगा जिसे मॉडल शराब दुकान के नाम से खोला जाएगा। नगर निगम व परिषद क्षेत्र में विदेशी शराब की ऑफ दुकान को मॉडल शॉप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए तय शर्तों के अनुसार जगह जरूरी होगी। लालू प्रसाद की बढ़ने वाली है परेशानी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लाल प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सिवान CJM-1 की कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कुर्की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। दरअसल मामला 2011 का हुआ। यह मामला आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। भारत को दहलाने की साजिश रच रहा था। ISS मॉड्यूल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के स्लीपर मॉड्यूल के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने और टेस्ट करने के मामले में की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अब्दुल्ला फैयाज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान के रूप में हुई है। दोनों को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने उस समय पकड़ा जब वे इंडोनेशिया के जकार्ता से भारत लौटने की कोशिश कर रहे थे। वे काफी समय से जकार्ता में छिपे हुए थे। अब NIA की टीम ने उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ 9 मई होगी शराब ठेकों की नीलामी। चंडीगढ़ में शराब ठेकों की नीलामी को लेकर विवाद और कार्रवाई दोनों जारी हैं। एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग अब 19 मई को बचे हुए 11 शराब ठेकों की नीलामी करने जा रहा है। इससे पहले 14 मई को हुई नीलामी में 17 में से सिर्फ 6 शराब के ठेके बिक सके थे। इनसे विभाग को 24.32 करोड़ की तय कीमत के मुकाबले 39.6 करोड़ रुपए की कमाई हुई। हिमाचल में 3 दिन तूफान ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। पहाड़ों पर इससे 3 दिन तक बारिश के आसार हैं। खासकर 19 और 20 मई को ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश होगी। 19 मई को बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, आसमानी बिजली गिरने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। यह चेतावनी कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला को दी गई है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चलने का पूर्वानुमान है। इसी दिन अन्य सभी जिलों में आंधी तूफान को लेकर येलो अलर्ट दिया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति गिरफ्तार। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। हिसार पुलिस ने शनिवार को ज्योति को कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिल गई। हिसार पुलिस के मुताबिक 15 मई को DSP जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने ज्योति को उनके घर से हिरासत में लिया। IB की टीम ज्योति से पूछताछ कर रही है। हिसार पुलिस के मुताबिक ज्योति पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थी। सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की गोपनीय जानकारी भेज रही थी। ज्योति 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है, जिसके कारण भारत की सुरक्षा एजेंसियों की उस पर नजर थी। वह श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ 2 बार पाकिस्तान जा चुकी थी। इसके अलावा एक बार करतारपुर साहिब के दर्शन करने गई थी। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय डेलीगेशन में थरूर के नाम पर विवाद। केंद्र सरकार ने
ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताने के लिए सर्वदलीय सांसदों के 7 डेलीगेशन बनाए हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने शनिवार को डेलीगेशन को लीड करने वाले सांसदों के नाम जारी किए। इसमें कांग्रेस से एकमात्र सांसद शशि थरूर का नाम शामिल है। अब कांग्रेस ने कहा है कि उसने केंद्र को थरूर का नाम नहीं दिया था। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।